गोंग पिक्चर वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और सियोनमी से कहता है कि तुमने मुझे बुला ही लिया, और फिर से स्प्रिट से फाइट करता है। सियोनमी उसे अमेजिंग बताती है। गोंग कहता है कि मैंने बताया था ना, तुम्हारा ब्लड डेंजरस है। सियोनमी कहती है कि मुझे ऐसा कहा गया था कि जब मैं खतरे में होंगी तभी तुम मुझे बचाने आओगे सोनो गोंग। गोंग मैजिक से उसके हाथ की चोट ठीक कर देता है। सियोनमी पूछती है कि क्या अभी तुम मुझे खाना चाहते हो। वैंग गुस्से में होता है और कहता है कि अगर गोंग ने सैमजंग को खा लिया तो वो सबसे पावरफुल बन जाएगा। सेक्रेटरी योंग कहती है कि इस बिल्डिंग में ह्यूमन वर्कर्स हैं, प्लीज रिलैक्स रहो। वह गुस्से में पीके को भी हर्ट कर देता है। सुबोरी आकर बताता है कि गोंग ने गैंगो पहन लिया है। ये सुनकर वैंग रिलैक्स हो जाता है। सियोनमी उससे कहती रहती है कि मैं अब तुम्हारा खाना नहीं हूँ, वहीं रुक जाओ। गोंग के रुकने पर सियोनमी रिलैक्स हो जाती है। गोंग कहता है कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, गैंगो के साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो गए हैं। सियोनमी पूछती है कि क्या हुआ। गोंग कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और वो भी क्रेजी वाला। सुबोरी बताता है कि गैंगो का पहला मॉडल सर पर बन जाता था तो ब्रेन कंट्रोल होता था, नया मॉडल दिल पर असर करता है और उसे पहनने वाले को पहनाने वाले से प्यार हो जाता है। वैंग सुनकर शॉक हो जाता है। गोंग सियोनमी से कहता है कि मुझे पीके की पिटाई करने जाना है, पर नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हें देखना चाहता हूँ। सियोनमी कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। गोंग कहता है कि तुमने ही मुझे दिया था और मुझे किस करके इसे एक्टिवेट भी कर दिया। सियोनमी कहती है कि मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। गोंग कहता है कि मुझे दोबारा किस करके प्रूव करो कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। सियोनमी उसे पुश कर देती है और सबके सामने एम्बैरस फील करके चली जाती है। गोंग उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता, पर क्या करूं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सियोनमी के गुस्से से देखने पर गोंग कहता है कि तुम अब भी मुझे प्रिटी लग रही हो, तुम ये लव टॉलरेट नहीं कर पाओगी तो ये ब्रेसलेट उतार दो। सियोनमी के मना करने पर गोंग कहता है कि नहीं उतार सकती तो किस करो। सियोनमी उसे पागल बताकर जाती है। गोंग कहता है कि पागल तो मैं हो गया हूँ। सियोनमी कहती है कि मुझसे प्यार वाली प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। गोंग ओवर एक्टिंग करके कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। सियोनमी कहती है कि तुम स्ट्रांग हो। गोंग कहता है कि स्ट्रांग नहीं, बहुत स्ट्रांग, मुझे दर्द जैसी चीजें फील नहीं होती। उसे ठंड लगती है तो वह सियोनमी का स्कार्फ उतार कर पहन लेता है। सियोनमी कहती है कि तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ फील नहीं होता। गोंग बताता है कि मैं वोल्केनो में रहता था, यहाँ मुझे बहुत ठंड लगती है। सियोनमी को ठंड लगने पर गोंग का हाथ शेक करने लगता है। गोंग उसे स्कार्फ देते हुए कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, पर फिर भी स्कार्फ तुम्हें दे रहा हूँ, मैं सच में अजीब हो गया हूँ। ये प्यार नहीं तो और क्या है, तुम्हें भी ये बर्डन लग रहा होगा तो इसे उतार दो। सियोनमी मना कर देती है। गोंग कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब तुम बुलाओगी मैं आ जाऊंगा, अभी घर जाओ, और चला जाता है। दो लोग एक डेड बॉडी को छुपाने की तैयारी में लगे होते हैं। सियोनमी के ब्लड वाली बटरफ्लाई उसकी बॉडी पर आ जाती है और वह ज़ॉम्बी बनकर वहां से चली जाती है। वे लोग डेड बॉडी के गायब होने पर शॉक हो जाते हैं और कार में बैठकर कहते हैं कि हमें क्लाइंट को ये सब बताना होगा। ज़ॉम्बी गर्ल कार में ही होती है। दोनों डर कर ड्राइव करते हैं तो कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
ज़ॉम्बी गर्ल बाहर आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। पीके एक लड़की के साथ होता है और वहाँ पर गोंग की कार देखकर शॉक हो जाता है। पीके वहाँ से भागता है और गोंग अपनी कार लेकर उसके पीछे। पीके अपनी रियल लुक में आ जाता है। पुलिस भी उनके पीछे ही होती है। उसके बाद पीके को गोंग से सॉरी बोलते हुए दिखाया जाता है। वह बता देता है कि पीछे मैंने नहीं, वैंग ने जलाई थी। उसका भाई यून भी बताता है कि सैमजंग को गैंग को भी वैंग नहीं दिया था। गोंग कहता है कि पहले मैं उसका प्रिंसेस आयरन पैन लेकर भाग गया था, अब हम दोनों इक्वल हैं, पर आज रात वो चैन से नहीं सो पाएगा। पावरफुल स्पिरिट्स वैंग को कॉल करके उससे सैमजंग का थोड़ा सा ब्लड मांगती हैं। वैंग सबसे कहता रहता है कि मुझे नहीं पता सैमजंग कौन है और कहाँ है। सेक्रेटरी योंग आकर उसे बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। यून ने न्यूज फैला दी है कि तुमने सैमजंग को पकड़ लिया है। वैंग कहता है कि ये काम गोंग का है। उसके बाद वहाँ पर एक पिकॉक दिखाया जाता है जिसका नाम है जैक। वह कहता है कि मैंने सुना है तुमने सैमजंग को पकड़ लिया है, तो मैं एक बाइट लेने आ गया। वैंग कहता है कि तुम तो दुबई में शूटिंग कर रहे थे। जैक कहता है कि थोड़ी देर का ब्रेक लेकर आया हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, एक बाइट लेकर जाऊंगा। वैंग के मना करने पर जैक रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पावर्स कम हो रही हैं। वैंग उसे कैंडी देकर जाता है, पर जैक बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है। वैंग उससे पीछा छुड़ाकर घर आता है और अपने स्टैचू पे गोंग का कोट देखकर गुस्सा करता है। गोंग कहता है कि तुम आ गए, मुझे हमारा ये घर बहुत पसंद है। वैंग हंसकर कहता है कि ये हमारा नहीं, मेरा घर है। गोंग कहता है कि आज तो तुम थक गए होंगे। वैंग कहता है कि तुमने न्यूज़ क्यों फैलाई। गोंग कहता है कि सारी स्पिरिट्स सैमजंग को परेशान कर रही थी, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने उनका फोकस तुम्हारी साइड कर दिया। वैंग कहता है कि मैंने तो सुना है तुम अब सैमजंग के गुलाम बन गए हो। गोंग कहता है कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैंग हंसकर कहता है कि इसे पहनकर कैसा लग रहा है। गोंग कहता है कि मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो ब्रेसलेट उतारने के लिए मान ही नहीं रही है। बाद में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। वैंग पूछता है कि कैसी हेल्प। गोंग कहता है कि उसे मार डालो जब मैं कहूँगा तब, और कपड़े ड्राई क्लीन कराने के लिए बोलकर चला जाता है। वैंग कहता है कि गैंगो के अकॉर्डिंग इसे प्यार हो जाना चाहिए था, क्या ये फेक है। गोंग अपना बनाया सॉस देखकर सैड होता है जो उसने सैमजंग को खाने के लिए बनाया था। वैंग कहता है कि तुमने इस सॉस को बनाने में 3 दिन लगाए थे, तुम्हारा खाना सामने है पर तुम खा नहीं सकते, बुरा तो लग रहा होगा। गोंग रोते हुए कहता है कि जब वो मुझे मिली थी तभी खा लेना चाहिए था, और रोते हुए सॉस फ्रिज में रख देता है। वैंग कहता है कि वापस क्यों रख रहे हो, बाहर फेंको। गोंग कहता है कि नहीं फेंकूंगा, जिस दिन ये ब्रेसलेट उतर जाएगा उस दिन सैमजंग को खाऊंगा, और रोते हुए चला जाता है। वैंग उसे इडियट बताकर फ्रिज खोलता है। गोंग ने बहुत सारे सॉस बनाए हुए हैं। सियोनमी को नींद नहीं आती, वह गोंग के बारे में सोचती रहती है। जैसे ही वह सोने की कोशिश करती है, गोंग उसके सामने होता है। सियोनमी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गोंग कहता है कि तुमने ही तो बुलाया है। सियोनमी कहती है कि मैंने नहीं बुलाया। गोंग कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचोगी तब भी आ जाऊंगा। सियोनमी कहती है कि आज से तभी बुलाऊंगी जब जरूरत होगी, अब वापस जाओ। गोंग जाने से मना कर देता है और बाहर आकर फ्रिज चेक करके कहता है कि क्या तुम खाना नहीं खाती, ये खाली है। सियोनमी फ्रिज बंद करके कहती है कि मैं बाहर खा लेती हूँ, मेरे पास फैमिली नहीं है तो फ्रिज में खाना रखकर क्या फायदा। गोंग कहता है कि अब से मैं हूँ, जब जरूरत हो तब बुला लेना। सियोनमी मना करके कहती है कि जब मेरी जान खतरे में होगी तभी बुलाऊंगी। गोंग कहता है कि मैं क्या करूं, तुम्हें याद कर करके मर जाऊं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझसे प्यार नहीं है तो इसे उतार दो। सियोनमी के मना करने पर गोंग गुस्सा करता है और वहां से गायब होकर बाहर आकर गुस्सा करता है। एक लेडी अपना घर सेल करने उन्हें बुलाती है क्योंकि उसे ऊपर वाले रूम से आवाजें आती हैं। हेंजू बताता है कि मुझसे कहा गया है कि ऊपर वाला रूम खाली है। वह लेडी कहती है कि मैंने आवाजें सुनी हैं। सियोनमी उन्हें चुप करके आवाज सुनती है और आकर ऊपर वाला रूम चेक करती है। सियोनमी को स्प्रिट दिखती है पर हेंजू को नहीं। सियोनमी अम्ब्रेला खोलकर हेंजू को बाहर भेज देती है। स्प्रिट उसके अम्ब्रेला से नहीं डरती। तभी गोंग वहां आकर उसे भगा देता है और कहता है कि मुझे बुला लेती। सियोनमी कहती है कि तुम्हें भूल ही गई थी। गोंग कहता है कि मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया, मुझे बिना पता चले तुम मर जाती।
सियोनमी कहती है कि मेरे पास मेरा अम्ब्रेला है, ऐसे स्प्रिट से मैं फाइट कर सकती हूँ। गोंग कहता है कि गुस्सा मत करो, मुझे हर्ट होगा, क्योंकि जिससे प्यार करते हैं उसे सैड नहीं देख सकते। सियोनमी कहती है कि मेरा पीछा मत करो, चले जाओ। गोंग कहता है कि तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकती हो, इससे भी हर्ट होता है, और गायब हो जाता है। सियोनमी स्माइल कर देती है। वैंग शॉपिंग करता रहता है। उसकी रिंग में सैमजंग का ब्लर देखकर पीके उससे रिंग मांगता है। वैंग गुस्सा करके उसे नीचे गिरा देता है और उठाकर कहता है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर नजर मत रखो। ऑफिस में हेंजू सियोनमी को खाना देकर घर चला जाता है। गोंग आकर कहता है कि तुम्हें अकेले खाना पसंद है क्या? सियोनमी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। गोंग कहता है कि मुझे पता है, अब जब भी खाना खाओगी मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सियोनमी कहती है कि मैं नहीं बुलाऊंगी, जाओ यहाँ से। गोंग उसे खाना एंजॉय करने के लिए बोलकर गायब हो जाता है। खाने में भी हार्ट बना होता है। सियोनमी कहती है कि ये कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट डे गोंग फिर से उसके ऑफिस में होता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं बुलाती तो इसके साथ खाना खा लिया करो। सियोनमी पूछती है कि ये क्या है। गोंग कहता है कि इसका नाम सोन्यूक है। सियोनमी इरिटेट हो जाती है। गोंग फिर से ब्रेसलेट उतारने के लिए कहता है। सियोनमी से जाने के लिए कहती है। गोंग सोन्यूक उसे देकर चला जाता है। सियोनमी उसी के साथ बैठकर खाना खाती है और उससे बातें करती रहती है। आइस गॉड गोंग से पूछता है कि डेली लंच टाइम में कहीं जाते थे कि आज नहीं जाना। गोंग कहता है कि वो लड़की मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ज़ॉम्बी गर्ल को ट्रक में छुपकर कहीं जाते हुए दिखाते हैं। वैंग सियोनमी से मिलने उसके ऑफिस आता है, पर सियोनमी वहाँ नहीं होती। हेंजू उसे देखकर सियोनमी के स्लीपर्स पहन लेता है और बाहर चला जाता है। सियोनमी ऑफिस आ जाती है। उसके बाद दोनों को साथ में दिखाया जाता है। वैंग कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे स्लीपर्स फटे हुए देखे थे तो इसलिए नए लेकर आया हूँ। सियोनमी उसे थैंक यू बोलकर उसके आने का रीजन पूछती है। वैंग कहता है कि मैंने तुम्हें गैंगो दिया, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। सियोनमी पूछती है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। वैंग उसे उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। सियोनमी कहती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करूं तो क्या होगा। वैंग कहता है कि गैंगो वापस करना होगा, तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही बेटर होगा, नहीं तो टूटी फूटी पड़ी रहोगी और आंखें भी बाहर होंगी। ऐसे मरने से बेटर है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। इंटरनेट पर वैंग सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है क्योंकि किसी ने उसकी 100 साल पुरानी फोटो अपलोड कर दी है। योंग इस केस को हैंडल करने के लिए बोलकर चली जाती है। वैंग के पास भी वो फोटोज होती हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पुलिस ने एक लड़की को शूट कर दिया था जिसे देखकर वैंग रोने लगा था। वैंग ने अभी तक उसकी पेंटिंग भी रखी हुई है। वे कहता है कि इस लाइफ में तुम कहाँ हो और रोने लगता है। सियोनमी कॉन्ट्रैक्ट देखती रहती है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सियोनमी को बुरी स्पिरिट्स पकड़नी है जिसके पॉइंट्स वैंग को मिलेंगे और वो जल्दी ही किंग बन जाएगा। सियोनमी के पास पावर्स नहीं है तो स्पिरिट्स मारने के लिए उसे गोंग का यूज करना है। सियोनमी की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। वे कहती है कि अब क्या करूं?